Hello everyone. Uh, myself Mitra. Welcome to my YouTube चैनल लास्ट अटेम्प्ट. आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे सॉल्व करें. मतलब जो केमिस्ट्री में आपको जो नॉमेनक्लेचर आती हैं, नॉमेनक्लेचर सीखने को होती है कि, और जेई मेन में एक क्वेश्चन आते हैं, नीट में एक दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, बोर्ड में भी आते ही हैं. तो हम सीखेंगे बहुत ही इजी ट्रिक से, सीखेंगे कैसे नॉमेनक्लेचर को हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम बनाएंगे. तो आज हम वन शॉर्ट लेक्चर में मैंने पूरा नॉमेनक्लेचर आपका ख़त्म कर देना है. तो आप सीखें कैसे हम नॉमेनक्लेचर सीखते हैं. हाँ या ना बेटे, तो ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, है ना. अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो समझो कि रिजल्ट होना तय है ना. क्योंकि यार बहुत हमने भी मेहनत किया है, तो मुझे मतलब एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में से पढ़ा रहा. तो बहुत ही आसान है ना, मतलब आसान है, लेकिन मैं उसको और मैं आसान तरीक़ा से बनाकर आपको पढ़ाऊँगा. चलिए बिना कोई लेट करते समय मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, है ना. वन शॉर्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर. तो नॉमेनक्लेचर के बारे में आप जानें. आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर. चलो एक सेकेंड. और ये नॉमेनक्लेचर कहाँ है, ये हमारी पीडीएफ है, मैं आपको सबको, क्योंकि वन शॉट लेक्चर लिखना संभव है नहीं, तो आइए हम आपको नॉमेनक्लेचर सिखाते. चलिए, तो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. अरे यार, अगर आपको, तो रुक जाओ यार. चलो सॉल्व करते हैं, हटाओ यार. तो ये जो नॉमेनक्लेचर है कहाँ पढ़नी है, तो ये आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों. तो ये पढ़नी है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पढ़ा जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें, अरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पढ़ा जाता है, हमें केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ना. केमिस्ट्री के थ्री पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं. तो हम ये कहाँ पढ़ेंगे, तो एक सेकेंड रुकेगा यार. हाँ, लाइट आ रही है. हाँ ठीक है. तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. चलो, तो हम सबसे पहले सीखेंगे ट्रिक सीखेंगे. तो आपको एक ट्रिक याद रखना है. सबसे पहले केमिस्ट्री में लाइट दिख रहा है, सब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी. आईयूपीएससी, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है. हाँ ठीक है, दिख रहा है. सबसे पहले हम आईयूपीएससी, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं. सबसे पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. तो आपका इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है. तो टेंशन नहीं लेने के, बस हम जो बोले उसको ध्यान से समझना है, ठीक है. आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सबसे पहले हम इसमें ट्रिक सीखेंगे. वो ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक है 2 1 0 1 2. यह ट्रिक है, ठीक है, ठीक है. ये क्या है हमारा ट्रिक. इसी फार्मूले का यूज कर कर हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, और ये बहुत आसान है. तो आइए आपको हम दिखाते हैं. अरे यार, यार क्या हो रहा है. ठीक है, जगह मिल रहा है मुझे. ठीक, क्या होता है, तो 2 1, नहीं दिख रहा. अब दिख रहा है 2
दिख रहा है? अब देखिएगा शायद, हाँ 2 दिख, हाँ 2101। ये क्या होता है? यह ट्रिक होता है, ठीक है। हम ये रूल सीखेंगे कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो ये रूल सबसे पहले आपको याद करनी होगा, 21012। और इस 2 में क्या पढ़नी है? तो 2 का जो नाम है उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। ध्यान समझते रहना बहुत है। इसे हम बोलेंगे वर्ड रूट, या आप बोल सकते रूट वर्ड, ठीक है। 1 डिग्री है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स। जो 1 है उसका नाम क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। और जो ये 2 है इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आए? तो सबसे पहले ट्रिक याद करनी है आपको कि रूल क्या है भाई। तो रूल है 21012, ठीक है। पीडीएफ नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे यार, क्या करनी है? रूल है 21012। तो जो जीरो से जो पहले आएंगे, मतलब जीरो से जो बिफोर में आएंगे, वो प्रीफिक्स होता है। आफ्टर जीरो वो सफिक्स होता है। और जो जीरो होता है वो मिडिल टर्म होता है, उसका नाम है वर्ड रूट, या आप दूसरे भाषा बोल सकते हैं रूट वर्ड। तो हमने यहाँ पे देखा प्रीफिक्स और सफिक्स। तो हमें याद करनी है कि प्रीफिक्स में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होती हैं, सफिक्स में क्या क्या होती हैं, वर्ड रूट में क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी। ये टेबल याद होगा तो आपसे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। देखो कैसे कैसे। 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, जितने भी ब्रांच है ना, ब्रांच मतलब पता होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जितने भी कहाँ आएंगे वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री सफिक्स में हम पढ़ेंगे, अरे यार रुक जाओ भाई। 1 डिग्री सफिक्स, अरे क्या, 1 डिग्री सफिक्स में पढ़ेंगे हम ओपन चेन या क्लोज चेन, है ना। आगे बढ़ो। अरे पीडीएफ कैसे, हाँ दिख रहा है आपको? क्या पढ़ेंगे हम 1 डिग्री सफिक्स में? 1 डिग्री जो सफिक्स रहेगा, 1 डिग्री जो, सॉरी 1 डिग्री जो प्रीफिक्स रहेगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओपन चेन या क्लोज चेन। अब ओपन चेन और क्लोज चेन से आप क्या समझते हैं? ओपन चेन मीन्स क्या होता है? खुला हुआ, मतलब कहने मतलब ऐसा, ये हो गया ओपन चेन। क्लोज चेन किसे कहते हैं? मतलब बंद। समझ में? तो डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं। आगे वर्ड रूट। आपको बचपन से सिखाया गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबका नाम क्या होता है? 1 का नाम क्या होता है दोस्त? मीथ, 2 का ईथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ओक, 9 का एन। तो इस तरह से आपको पढ़ाया गया होगा। जैसे ही 11 आते हैं तो ऑनडेक, डूडेक, टाइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसा समथिंग होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आफ्टर जीरो। तो होता है, क्या होता है भाई? 21012 था तो 1 प्रीफिक्स, सॉरी 1 सफिक्स आता। तो 1 सफिक्स में क्या करते हैं दोस्त? अरे भाई 1 डिग्री सफिक्स में क्या करते हैं हम? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मान लो कि अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अंत में क्या लिखते हैं हम? एन। डबल बॉन्ड रहता तो क्या लिखते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या लिखते हैं हम? बाई एन ई। तो ये आपको बेसिक 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या लेंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो क्या लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या लेंगे। सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो मैं कुछ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो 2 डिग्री सफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे कहाँ कहलाएंगे? 2 डिग्री सफिक्स में। मतलब कीटोन, अल्डिहाइड, एसिड, अमाइन वाले ग्रुप, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, जितने भी आपको बच जाते हैं, या और जितने भी 12th में पढ़ने हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप 12th में पढ़ना है, वो सब कहाँ होता है? 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने वो जो ट्रिक सिखाया ना 21012, ठीक है, 21012 बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप इसे याद रखें। तो 2, एक बार मैं फिर से सारांश बताता हूँ। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स है उसमें क्या क्या होंगे? तो जितने भी ब्रांच वाले पार्ट होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथेनाइल, ये सब कहाँ आएंगे भाई?
2 डिग्री फ्री में आएंगे। 1 डिग्री फ्री में क्या आएगा, 1 डिग्री फ्री में ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन किसे कहते हैं, खुला हुआ कार्बन। क्लोज चेन मतलब बंद कार्बन। उसके बाद आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब वर्ड रूट या रूट वर्ड। इसमें क्या क्या आएंगे, 1 का नाम क्या होता है, मीथ, ईथ, फिर प्रो, ब्यूट, हेक, है ना, एक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन डेक, 11 अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक, पेंटा, हेक्सा, समझ आ रहा कुछ। तो ये आप पढ़े होंगे, बेसिक समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्लास उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद वर्ड आउट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, 2 1 0 1 2। तो 1 में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लास्ट में क्या लिखते हैं, एन। ट्रिपल बॉन्ड इन, और सॉरी डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या करते हैं हम, जितने भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं वो सारे, मतलब कहने का मतलब यह है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ आ रहा, जितने भी आपको 12th में पढ़ने हैं मैक्सिमम ऐसे याद करो, वो सारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पढ़ने हैं, 2 डिग्री सफिक्स में। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे में आपको हम एक एग्जांपल समझाते, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में। देखो एक सेकेंड रुक जाएगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म 2 डिग्री सफिक्स में है, ईस्टर, ईथर, जितने भी हैं वो सब कहाँ आएंगे भाई, इसमें आएंगे। अमाइन, फवाइन, जितने भी है वो सब कहाँ आएंगे, समझा कुछ। चलो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई अगर हम अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम अल्केन के बारे में दिख रहा है जी, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो लास्ट में जो हम ऐड करेंगे वो क्या होंगे, ऐड होंगे एन। तो इसका कुछ हम रूल सीखेंगे, ध्यान सब समझिए। सबसे पहले इसमें क्या रूल होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन मतलब कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम कार्बन की संख्या जो होंगी उसको हम मैक्सिमम उसको पेरेंट चेन ले लेंगे। सेकंड, जब अगर हम मैक्सिमम पेरेंट चेन अगर चूज कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिधर से ब्रांच नियर पड़े, फर्स्ट ग्रुप नियर पड़े, समझा ना कुछ। और थर्ड में फिर क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट में क्या करेंगे, सिलेक्शन, सेकंड में क्या करेंगे, नंबरिंग, थर्ड में क्या करेंगे, नेमिंग। कुछ मेरी बात समझ में आ रहा। तो एक कुछ पहले आपको प्रक्रिया है नॉमेनक्लेचर का। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है दोस्त, अल्केन। और अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगाते हैं, एन ही लगाते हैं। इसमें कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट में आपको लिखना है पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन उसको कहते हैं जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो उस क्वेश्चन में। मतलब कहने का मतलब ये है, एक लाइन में हमारा 6 कार्बन है, दूसरी लाइन में 7 कार्बन है, 8 कार्बन है। बताओ 6 कार्बन, 7 कार्बन है, 8 कार्बन, इसमें से मैक्सिमम कार्बन किसका है, तो 8 कार्बन का है, इसमें। तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, तो नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच नियर पड़े या जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर पड़े, समझा ना कुछ। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स हो, इस तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, नेमिंग। उसके बाद आप नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने का जो प्रक्रिया है आपको मैंने सिखाया, 2 1 0 1 2। पहले हम क्या लेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स लेंगे, उसके बाद 1 डिग्री लेंगे, वर्ड रूट लेंगे, 1 डिग्री सफिक्स लेंगे, 2 डिग्री सफिक्स लेंगे। देखो मेरा नाम नवीन बत्रा है ना, तो भाई एकदम दिमाग को फास्ट रखना होगा। अगर तुम्हें आईआईटी एग्जाम देना था, मतलब निकाल, मैं तुमको यार आधा घंटा में यार 100 150 क्वेश्चन में आईआईटी ऐसे करवा दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें ब्रिलियंट होना होगा। मैं बीपीएससी पढ़ाता, तुम्हें पता है, तो जान रहा होगा कि माइंड कितना फास्ट चलता होगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है ना। तो देखो क्या कर लेगा, हाँ है ना, चल बोल। तो तुमसे हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है, देखो है ना, मेरा समझ में आया। तो कुछ नहीं है, मतलब मज़ा है ना। क्या एक बात बता, क्या तुमने कभी क्या तुम्हें भी लड़की अच्छी लगती है, अरे क्या, शादी से पहले मुझे अच्छी लगती थी। शादी से पहले लड़कियां दो प्रकार की होती हैं। शादी से पहले भी दो लड़कियां दो प्रकार की होती हैं। शादी से पहले लड़कियां दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बहुत अच्छी। शादी के बाद भी लड़कियां दो प्रकार की होती हैं, बुरी और बुरी। हाँ गधे, तेरा तो कंसेप्ट क्लियर है, बट समस्या यह है कि तेरा शादी का कंसेप्ट क्लियर है, इधर केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर कर लिया होता तो मेन में सिलेक्शन हो जाता, है ना। चलो आगे बढ़े। तो मेरी बात समझ में आ गया, अल्केन। आइए
में लिखा गया है कि डेट कार्बन चेन विल सिलेक्टेड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसको हम पैरेंट चेन सिलेक्शन बता चुके हमने। सेकेंड, तो अब दो तरह से आ सकते हैं, या तो ब्रांच आ सकते हैं या तो स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है। जो हमारा कार्बन की जो चेन होंगी वो तो स्ट्रेट होंगी या तो ब्रांच होंगी, ब्रांच वाली पढ़ेंगे तो जो स्ट्रेट होंगी ना भाई, जो लगातार होगी कंटिन्यूअस, उसको हम पैरेंट चेन लेंगे। ठीक है, ये सब नोट चला जाएगा, आगे बस लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, तो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है या? दिख रहा? क्वेश्चन, कार्बन 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 कार्बन, तो आपको यहाँ पे पेरेंट चेन लेनी है। तो पेरेंट चेन कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बताओ भाई, कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ब्रांच भी, सब ब्रांच भी मैक्सिमम मिलना चाहिए भाई। हाँ, तो आप इस तरह से करो। तो ये बताओ 1 2 3 4 5 6, अगर तुम इसको पेरेंट चेन लेते तो ब्रांच हमको एक मिथाइल मिलता और एक हमें ब्यूटाइल मिलता। समझा? मतलब कहने का मतलब समझा आप? पेरेंट चेन सिलेक्शन कैसे करना, मैक्सिमम नंबर तो कार्बन होना चाहिए और साथ साथ हमें ब्रांच भी मिले। अगर तुम इसे ऐसे लेते तो तुम्हें सिर्फ एक ब्रांच मिलती। तो मेरी बात समझ में आ गया? तो सेम प्रोसेस, इसका नाम कैसे लिखोगे? तो सबसे ब्रांच का नाम अरे लिखोगे, बताओ। सिंगल कार्बन होता है उसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है भाई। और 4 के लिए क्या होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। बात समझ में आता है ना? तो कैसे लिखेगा बताओ? नंबरिंग किधर से करेगा? जिधर से हमारा ब्रांच नहीं पड़े तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, दोनों 3 है तो किधर से कर दो। बताओ पहले नाम लिखने से पहले क्या करते हैं हम? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो ब्यूटाइल पहले आता है कि एम पहले मिथाइल आता है? तो पहले पहले ब्यूटाइल आता है। बताओ कितने पे? 1 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा आंसर? ब्यूटाइल। 3 पे मिथाइल। और फिर 5 6 कार्बन है तो 6 कार्बन क्या लगाएंगे? एक से। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझ आया कुछ? तो ये रूल समझ आ गया। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? अल्किन में करेंगे। अल्किन में क्या करेंगे? उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो प्रायोरिटी हम ज़्यादा डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, ठीक है ना? अगर मान लो कि स्टार्टिंग से एक तरफ डबल बॉन्ड है, दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब नंबरिंग का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम डबल बॉन्ड से करेंगे। समझ रहे कुछ? तो लास्ट में बस क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगा देंगे लास्ट में? वाई एन ही लगा देंगे। सिंपल, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए आपको हम आगे ये सब बेसिक बात, हम एक लंबे क्लास लेंगे, तो बस ऐसे डेमो था। तो मैं बिग क्लास लूँगा है ना, जिसमें 10 घंटे होंगे, पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म, 1 शॉर्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म। तो मैं उसको पीपीटी भी तैयार करवा दूंगा ना। तो आप वीडियो पे बने रहें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम लास्ट अटेम्प्ट, फेसबुक लास्ट अटेम्प्ट, आप इस चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।